हमें ये समझने की जरूरत है कि टीटीपी के मसला जो है वो पाकिस्तान के लिए उसका हल बहुत अहम है और उसके लिए अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत और अफगान तालिबान की सपोर्ट बहुत जरूरी है। उसके बगैर शायद वो नहीं हो सकता। और जब हम अफगानिस्तान के साथ इस मामले को मुख्तलिफ चैनल्स के साथ डील करते रहे हैं, अभी हमने एक आपने मौलाना फजलुर रहमान के ने भी एक विजिट किया इसी मामले पर बुनियादी तौर पर फोकस करते हुए, तो उससे जो बातें इन तमाम चैनल्स के जरिए जो बातें सामने आई हैं, उसके लिए मेरा ख्याल जरूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक ऐसे डायलॉग में जाएं जिसमें एक तरफ तो टीटीपी के मसले का हल तलाश करने के लिए पाकिस्तान अपना मुतालबा पुरजोर तरीके से पेश करता रहे, लेकिन साथ ही जो अफगानिस्तान की तरफ से कुछ मुतालबात हैं जिसमें क्योंकि ये दो तरफा ताल्लुकात होते हैं, अफगानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, तो उनकी तरफ से जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर लोगों की मूवमेंट है, ट्रेड है, उसके मामलात पे भी तवज्जो दी जाए। तोरखम गुज़िश्ता चंद दिनों से बंद है और सैकड़ों हजारों ट्रक वहां जमा हुए हैं। तो मेरा और हमारा चूंकि ये जियो इकोनॉमिक वीएन भी में शामिल है कि हम अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया की तरफ कनेक्टिविटी में इजाफा करना चाहते हैं। और अब हम देखते हैं चाइना ने जो ETIM का मामला अफगानिस्तान के साथ जिस तरह खामोशी के साथ डील किया है, साथ ही ट्रेड और ट्रांजिट को भी फरोग दे रहे हैं वो उनके साथ, तो मेरा ख्याल हमें भी बहुत जरूरी है कि हम इसे किसी तरह से भी इस किस्म के दो तरफा चैनल में लेकर आए जहां अफगान तालिबान अपनी इन स्टेक्स के इकोनॉमिक स्टेक्स की वजह से इस मसले पे भी ताउन करें और हम उनको इन रिटर्न कोई डिग्निफाइड कंसेशंस प्रोवाइड कर सकें।